प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके यूट्यूब चैनल GSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। प्यार और सत्कार साथ के साथ नमस्कार दोस्तों, वेलकम है सभी साथियों का। तो दोस्तों हमारा जो चैप्टर चल रहा है मिश्रण और एलिगेशन का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से हमने पिछली वीडियो में आपको बताए करवाए और किन ट्रिकों का उपयोग किया, अब उससे आगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उन्हें अब देख लेते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा एक क्वेश्चन है जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। यदि सोना चांदी से 19 गुना भारी है तथा तांबा चांदी से 9 गुना भारी है तथा इनका मिश्रण 15 गुना भारी है, तो मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात होगा। तो हमारे पास 3 धातु हैं, सोना, तांबा और चांदी। ठीक है, चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सोने को हम S से डिनोट करेंगे और तांबे को हम T से डिनोट करेंगे और चांदी को हम C से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करते जाएंगे। तो यहाँ पर ये लिखा है पहले सोना चांदी से, चांदी को यहाँ बीच में दे देते हैं C और T। सोना चांदी से 19 गुना भारी है। यदि चांदी 1 ग्राम है तो सोना कितना है? 19 गुना भारी है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये कह रहे हैं कि सोना चांदी से 19 गुना भारी है। यदि चांदी 1 ग्राम है, सोना 19 ग्राम है। ठीक है, दूसरी स्थिति में देखिए, तांबा चांदी से 9 गुना भारी है। तांबा ये है और चांदी 1 है। चांदी 1 है तो तांबा कितना होगा? 9 गुना भारी। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। हमें सोने का और तांबे का भाव अनुपात ज्ञात करना है। सोना और तांबा, सोने का और तांबे का हमें अनुपात ज्ञात करना है। और सोना 19 गुना भारी है तो तांबा कितना है? 9 गुना भारी। इन दोनों को मिश्रण, इन दोनों तीनों का मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात ज्ञात करना है। इनका मिश्रण कितना है? 15 गुना भारी है। तो 15 जो एक संख्या मिली हमें, वो संख्या 19 और 9 के बीच में आती है। अगर ऐसी संख्या मिलती है तो हम फटाक से एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। तो हमने वही किया। 15 मिश्रण का वजन है, यहाँ से एलिगेशन मेथड लगाया। 15 से 9 जाएंगे तो 6 बचे, यहाँ 19 से 15 जाएंगे तो 4 बचे। ठीक है दोस्तों, हम इनको डिवाइड कर लेते हैं। 2 के पहाड़े से 2 बार गया और 2 के पहाड़े से 3 बार गया। तो अनुपात हमारा सोने और तांबे का कितना हो गया? मिश्रण में सोने और तांबे का अनुपात कितना होगा? 3:2 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इन्हें फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यही एलिगेशन मेथड कहलाता है। इससे बड़ी ही आराम से हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस तरह से है? एक धातु ए धातु बी से तीस गुना अधिक भारी है। अन्य धातु सी
30 गुना अधिक भारी है। ए तथा सी को किस अनुपात में मिलाया जाए? जिससे दोनों का मिश्रण B से 24 गुना भारी हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से, क्या पूछ रहा है। हमारे पास तीन धातु हैं, हमारे पास तीन धातु हैं ए, बी और सी। लिखते हैं ए, बी और सी। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक धातु ए धातु बी से 21 गुना भारी है। बी से, बी 1 है तो धातु ए 21 गुना उससे भारी है। ठीक है दोस्तों, यदि बी का भार 1 ग्राम है तो ए का भार 21 ग्राम होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अन्य धातु सी धातु बी से 30 गुना अधिक भारी है। बी जब 1 है तो धातु सी 30 ग्राम है। ठीक है, क्लियर है। रेशियो मेथड के हिसाब से यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ होगा 21, यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा 30। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा है कि दोनों का मिश्रण बी से 24 गुना भारी हो जाएगा। दोनों का मिश्रण बी से 24 गुना भारी हो जाएगा। दोनों का मिश्रण अर्थात धातु बी से होगा। कौन सी और अन्य धातु बची? ए और सी। तो हमें ए और सी में एलिगेशन मेथड लगाना है। ए लिखा हमने और सी लिखा। ए का कितना आया? 21 और सी का कितना आया? 30। अब देखिए दोस्तों, 24 गुना भारी है। 21 और 30 के बीच में 24 आता है तो हम एलिगेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ बचे 6 और यहाँ बचे 3। 3 से डिवाइड किया एक बार, यहाँ 2:1। तो हमारा आंसर क्या होगा? 2:1 होगा। अर्थात बी से ए तथा सी किस अनुपात में मिलाए जाएं? ए तथा सी 2:1 में मिलाए जाएं, जिससे दोनों का मिश्रण बी से 24 गुना भारी हो जाएगा। इस तरह से इसे हम हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कितना बढ़िया सवाल है, इसे चुटकियों में हम इस विधि से हल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हिम्मत न हारो, एक वक्त ऐसा आएगा कि प्यासे के पास चढ़कर कुआं भी आएगा। हमारा प्रयास आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का और ऐसी विधियाँ प्रोवाइड कराने का जो कि एग्जाम में आपके समय की बचत करें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक थैले में कुल 195 नोट हैं। जो 20 रुपए और 10 रुपए के रूप में है।
यदि सभी नोटों का मूल्य 2,730 रुपये हो तो 20 के नोटों की संख्या क्या है? बीस के नोटों की संख्या क्या है? ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर ये कोशिश करेंगे जहाँ तक हो एलिगेशन मेथड लग जाए। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 20 है और एक 10 है। अब हमें तीसरी संख्या ऐसी मिल जाए जो इन संख्याओं के बीच में आ जाए, 20 और 10 के बीच में आ जाए। कहाँ से? 11 से लेकर के 19 तक कोई भी संख्या में मिल जाए तो हम फटाक से एलिगेशन मेथड लगा दें। तो दोस्तों सवाल को पढ़ेंगे। कुल नोटों की संख्या कितनी है? 195 है। नोटों का मूल्य कितना है? 2,730 है। तो हम माध्य मूल्य निकाल लें यदि, तो हो सकता है हमें एक मध्य मान मिल जाएगा। माध्य मूल्य कितना है? टोटल 2,730 बटे नोटों की कुल संख्या कितनी है? 195। इस टाइप के सवाल माध्य मूल्य के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमने इसमें भाग दिया तो दोस्तों 14 बार जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 14 जो संख्या हमें मिली है ये संख्या 20 और 10 के बीच में आती है। तो हमें एलिगेशन मेथड लगाने का मौका मिल गया, तो हम फटाक से एलिगेशन मेथड लगा देते हैं। नोट कितने प्रकार के हैं? एक तो 20 का है और नोट एक 10 का है। ठीक है, अब हमें माध्य मूल्य 14 मिला तो 14 को बीच में रखते हुए एलिगेशन मेथड लगा देंगे। यहाँ बचे 4 और यहाँ बचे 6, 3 बार और 2 बार। ठीक है, 2:3। तो 20 के नोटों की संख्या, अब देखिए दोस्तों, 2 और 3 दोनों को जोड़ा हमने, 5 आया। 5A बराबर नोटों की संख्या कितनी है? 195 है। तो 195 रखेंगे, ए का मान निकाला तो 195 में 5 का भाग दिया हमने, तो 5 दिया 15, 5 9 45, 39 बराबर 1 भाग के है। यहाँ पर 2 भाग हैं तो 39 में 2 का भाग गुणा, और यहाँ 3 भाग हैं तो 39 में 3 का गुणा। गुणा किया, 2 2 में 18, 2 3 6 7, 2 9 3 9 27, 3 3 9 10 11। तो हमें क्या पूछा है? 20 के नोटों की संख्या। 20 के नोट ये हैं, तो 20 के नोटों की संख्या 78 होगी। 78 होगी। और यदि हमें 10 के नोटों की संख्या पूछी जाए तो 10 के नोटों की संख्या बराबर कितनी होगी? 117 होगी। जैसे ही प्रकार के इस तरह से हम ये क्वेश्चन को फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दे सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा किस तरह से है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम इस प्रकार से उन्हें फाइंड आउट कर लेंगे। एक बैग में 120 नोट हैं जो 50 रुपये और 20 रुपये के हैं। ठीक है, यदि सभी नोटों का मूल्य 3,600 रुपये है तो 50 के नोट
20 के नोटों से कितने कम है, ये क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, हल करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन में माध्य मूल्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, माध्य मूल्य ज्ञात करेंगे तो माध्य मूल्य के लिए क्या 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 चाहिए, हमें कुल मूल्य चाहिए और नोटों की संख्या चाहिए। नोटों की संख्या कितनी, 120 है, और इनका कुल मूल्य कितना है, 3,600, और में 120 का भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 या 36, टोटल आया हमारा 30 रुपये। टोटल नोटों की माध्य मूल्य कितना आया, 30 रुपये। अब चलते हैं, देखिए 50 और 20 के बीच में 30 आता है, तो हम यहाँ एलिगेशन मेथड लगा देंगे। नोट एक 50 का है और नोट कितने का है, 20 का है। 30 माध्य मूल्य है तो यहाँ पर बीच में आ गया, एलिगेशन मेथड लगाया, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 20 बचा, 2 बार और 1 बार जोड़ा तो 3 आया। ठीक है, 3a बराबर नोटों की संख्या कितनी है, 120 है, तो a का मान निकालेंगे तो 120/3 बराबर 40 बराबर 1 भाग। ठीक है, 40 रुपये 1 भाग के बराबर हो गया। जब 40 1 भाग के बराबर है तो यहाँ पर कितना है, 1 है तो 40 का गुणा 1 में, यहाँ पर 2 है तो 40 का गुणा 2 में, तो यहाँ आया 40, यहाँ आया 80। दोस्तों क्या पूछा गया है, 50 के नोट 20 के नोटों से कितने कम है, तो 50 के नोटों की संख्या 40 है और 20 के नोटों की संख्या 80 है, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 50 के नोट 20 के नोटों से 80 से 40 घटा देंगे, बराबर 40 कम है, हमारा आंसर होगा 40। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। कुछ खरगोश कुछ कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 2 से है तथा पैरों की संख्या 580 है, तो कबूतरों की संख्या होगी, ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर माध्य संख्या निकालेंगे। तो माध्य संख्या निकालने के लिए पैरों की संख्या में सिर की संख्या का भाग दे देंगे। माध्य संख्या एलिगेशन मेथड लगाने के लिए माध्य संख्या सबसे पहले निकालनी है, तो पैर में सिर का भाग दे देंगे, पैर बटे सिर। पैर कितने हैं, 580, और सिर कितने हैं, 2 से। 1 शून्य से 1 शून्य कटा, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आएगा 2.9। ठीक है, ये 2.9 आ गया। अब देखिए दोस्तों, खरगोश है और कौन है, कबूतर है। अब आप ये कहेंगे 2.9 आया, तो इसका ये तो हमें कोई ये सिद्ध नहीं होता, ये संख्या किन किन संख्याओं के बीच में हुई। तो दोस्तों आप जानते हैं खरगोश के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 होते हैं। ठीक है, तो 2 और 4 के बीच में आता है 2.9। क्लियर है।
2 और 4 के बीच में 2.9 आता है तो एलिगेशन मेथड लग जाएगा। 2.9 यहाँ से हुआ, यहाँ से गए, यहाँ पर बचा कितना 0.9 और यहाँ पर कितना बचेगा 1.1। ठीक है। अब हमें यहाँ पर पॉइंट में संख्या आ गई है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटाएं। पॉइंट को हटाने के लिए हम इसमें 10 का गुणा कर देते हैं। तो इधर किया 10 का गुणा तो इसका भी इधर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ पर होगा 11। ठीक है, 9 और 11 इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना आया, बराबर आया 20। ठीक है, जब 20 यहाँ पर आ गया तो कबूतर और खरगोश की संख्या निकालनी है। तो दोस्तों तो यहाँ पर देखते हैं रुक जाओ। ठीक है, सॉरी दोस्तों कुछ प्रॉब्लम थी इसलिए थोड़ा लेट हो गए। हाँ, यहाँ पर 9 और 11 आया तो 20 आए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 9 में गुणा कर देंगे 20 का और इधर 11 में गुणा करेंगे 20 का। तो यहाँ पर आया 180। यहाँ पर कितना आएगा, 11 दूनी 22, 220। ठीक है, कबूतर और खरगोश। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं खरगोश और कबूतर और कबूतर इन दोनों की संख्या निकालनी। खरगोश कितने हैं, 220। कबूतर कितने हैं, 180 और बटे। देखिए दोस्तों, 2 ही तो आइटम है, एक खरगोश है, एक कबूतर है, 2 का भाग यहाँ पे लगेगा। यहाँ भी 2 ही आइटम है, 2 का भाग यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पर आएंगे कितने, 110 और यहाँ पर आएंगे 90। तो टोटल कितने हो गए, 2 से हो गए। सिरों की संख्या कितनी आ गई, 2 से। सिर्फ 2 से ही तो है, सिरों की संख्या 2 से है। 110 और 90 कितना होता है, 2 से। तो हमें ये पूछा है कबूतरों की संख्या कितनी है, तो कबूतरों की संख्या है हमारे पास 90 है। कबूतर बराबर 90 है। इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे आपको प्रोवाइड कराए और लगभग हमारे इस टॉपिक के सभी क्वेश्चंस हमारे विभिन्न वीडियोज में समाहित हो चुके हैं और हमने कोशिश पूरी की है कि कोई भी टाइप हमसे रह न पाए। तो हमने लगभग सभी टाइपों के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। आप इन्हें अच्छे से देखें और अध्ययन करें ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। यदि कहीं भी फिर भी कोई समस्या रहती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हम आपको दोबारा से प्रयत्न करेंगे समझाने का, ताकि आपकी और हमारी मेहनत दोनों सफल हो सके। तो दोस्तों ये वीडियो कुछ ऐसा ही था। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।